आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के नोमेनक्लेचर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर साइकिल आ जाए, मतलब उसके अंदर क्लोज स्ट्रिंग आ जाए, तो उसकी नेमिंग किस तरह से की जाती है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में नोमेनक्लेचर में आस्क किए जाते हैं, पास पेपर में आप चेक कर सकते हैं। तो कुछ मैं यहाँ पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करूँगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर बेंजीन रिंग होता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हो। ठीक है, ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकते हैं जिसके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होती है। तो पहले मैं आपको ए साइक्लिक के बारे में डिस्कशन करता हूँ, उसके बाद मैं एरोमेटिक की तरफ भी आऊँगा इसी टॉपिक में आज के लेक्चर में। तो फर्स्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके सामने जो है वो कंपाउंड लिखा है। अच्छा, इससे पहले कि मैं कंपाउंड के स्ट्रक्चर पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास नोमेनक्लेचर का फॉर्मूला होता है। पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाता है, फिर साइक्लो लिखा जाता है, फिर वर्ड रूट लिखे जाते हैं, फिर मल्टीपल बॉन्ड्स लिखे जाते हैं, फिर फंक्शनल ग्रुप का नाम आता है। और इस एक जो है वो ऑर्डर को आप हमेशा हर एक के नेमिंग करते हुए फॉलो करते हैं। चाहे दुनिया में कोई भी आप जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखो, तो इसी एक पैटर्न को, ऑर्डर को फॉलो करते हुए आप जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की IUPAC नेमिंग जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट कंपाउंड हमारे पास ये यहाँ पर मौजूद है। अगर हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिज़ाइन करेंगे तो यहाँ पर जो रिंग सूरत में है, तो रिंग की सूरत में चेन बस हम इस तरह से यूँ करके चेन बना लेते हैं कि ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ गया। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट कोई अटैच नहीं है इसके अंदर, और ये कंपाउंड साइक्लो है। ठीक है, तो साइकिल बना हुआ है तो पहले साइक्लो लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद वर्ड रूट, टोटल 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन हो गया तो यह प्रोप, और सब सिंगल बॉन्ड है तो आखिर में लगा दिया एन। तो दिस कंपाउंड इज साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट रट्टा भी मार लेते हैं बच्चे, यहाँ तरह से साइक्लोप्रोपेन ही होते हैं, लेकिन मैं रूल बता रहा हूँ, साइक्लोप्रोप उसके बाद फिर एन, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ठीक है, आप साइक्लोप्रोपेन कर करके आपको याद हो जाता है कि साइक्लोप्रोपेन ही है, फिर आप ऐसे नहीं चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि किस रूल से आपको जो है वो पता लगता है। अगर आप सिंपल चीज़ों के पीछे भी अगर आप रूल्स को याद रखेंगे तो आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स नेमिंग जो है नीचे आ रही है वो सब कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये आपके पास आ गया। अच्छा, ये जो हमारे पास एक ओपन अप स्ट्रक्चर है और ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। साइक्लिक कंपाउंड्स को ज़्यादातर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में बनाया जाता है, जिसमें सारे कार्बन हाइड्रोजन को हम डिसअपियर कर देते हैं, उनको वैनिश कर दिया जाता है। तो यही चीज़ है, ये सेम जो क्वेश्चन 1 जो है, क्वेश्चन 2 भी सेम वही है। हर एक किनारे पर, हर एक वर्टेक्स पर इसके जो है वो कार्बन मौजूद है और हाइड्रोजन भी मौजूद है, अंडरस्टूड है। तो ये कंपाउंड भी हमारे पास क्या है भाई, साइक्लोप्रोपेन। अब ये कंपाउंड साइक्लोप्रोपेन नहीं है, यस, क्योंकि 1 2 3 4 4 कॉर्नर्स हैं, स्क्वायर बना हुआ है, तो हर कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर, सब पर एक कार्बन मौजूद है। दिस इज साइक्लोब्यूटेन। दैट्स गुड। ठीक है, सब IUPAC से नेमिंग कर रहा हूँ मैं। अब उसके बाद दिस कार्बन, दिस विल बी कॉल्ड साइक्लोपेंटेन। आप गिन सकते हैं 5 साइडेड पेंटागन बना हुआ है, तो दिस इज साइक्लोपेंटेन। नो, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। ये आपके बुक में भी मौजूद है, जब बेंजीन की हाइड्रोजनेशन करोगे तो यही बनेगा, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, नाउ दिस कंपाउंड इज साइक्लोऑक्टेन। दिस इज साइक्लोऑक्टेन। ओके, गुड। नाउ अच्छा, अब यहाँ पर आगे हम फर्दर और कंपाउंड की तरफ आते हैं नेमिंग करने के लिए। अच्छा, एक कंपाउंड और मैं यहाँ पर डिज़ाइन करूँगा अभी थोड़ी देर में नेमिंग, तो मुझे शायद मैं भूल गया इसको। ओके, अब लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, नाउ यहाँ पर आते हैं, अब 7th की तरफ आते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिज़ाइन करना। याद रखो, चेन या तो स्ट्रेट होगी या तो साइक्लिक होगी। एक वक्त में दोनों चेन नहीं चल सकती, या तो स्ट्रेट होगी या साइक्लिक होगी। ठीक है, एक वक्त में दोनों तरह की चेन आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी आपको वो बनाना पड़ेगा। यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आपको सबसे लंबी कार्बन की चेन यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर जो असाइक्लिक चेन है ना, वो सिंगल 1 कार्बन की है, और जो साइक्लिक चेन है वो 6 कार्बन की है। तो ये हमारा पेरेंट चेन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो ये CH3 हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब हमें नंबरिंग करनी पड़ जाएगी, तो जहाँ से CH3 स्टार्ट हो वहाँ से नंबरिंग कर दे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, नाउ दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट आ गया, दिस इज 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सो 1 इज अंडरस्टूड। If you don't want to write 1, then it is understood that the substituent is attached to the first carbon of parent chain. ठीक है, तो आप 1 मर्जी होती है। थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है या थोड़ा ऑड लगता है 1 लिखना। ठीक है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुझसे यही कहते हैं कि सर हम इसको नहीं लिखना चाहते 1, क्योंकि 1 तो अंडरस्टूड है, तो आपकी मर्जी, अपना लिखो 1। ठीक है, तो अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ पर आओगे तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इसकी भी स्ट्रेट नहीं चलेगी, साइक्लिक चलेगी। इस तरह से नंबरिंग करनी है, कहीं से भी नंबरिंग कर ले, 1 2 3 4 5 6। तो यस, गुड। तो 1 कॉमा दैट इज 4,
1,4 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये का रूल से क्या होगा, मुश्किल भी आहिस्ता आहिस्ता बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इतने सारे स्ट्रक्चर याद करना बेवकूफ़ी है, बेहतर ये है कि आप उसको रूल से समझ लें। अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं इस कंपाउंड की तरफ। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम डिज़ाइन करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिज़ाइन होगी, नंबरिंग करेंगे। फंक्शनल ग्रुप यहाँ से करीब है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पर दिस इज़ अ फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स आता है। ठीक है, तो हम इसका प्रीफिक्स नहीं डालेंगे। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर कोई भी नहीं है तो छोड़ दिया। फिर साइक्लो पे आ गए, साइक्लो लिखा, फिर वर्ड रूट पे आ गए, टोटल 6 है तो हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, उसके बाद फिर फर्स्ट पोजीशन पर OH लगाया तो 1 ओल, या इसको हम साइक्लोहेक्सानोल भी डायरेक्ट कह सकते हैं, वन ना भी लगाओ तो यही साइक्लोहेक्सानोल है। ठीक है, अच्छा अगर यहीं पर इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या किया जाता है कि अगर मैं बोलता कि भाई यहाँ पर जो है वो डबल बॉन्ड भी अगर कहीं पर जो है वो अगर मैं बना दूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ ऊपर स्ट्रक्चर बना देता हूँ एक और एक्स्ट्रा, कि अगर मैं स्ट्रक्चर इसी तरह से बनाता कि यहाँ पर OH छोड़ देता और यहाँ पर इधर पे तो नहीं, डबल बॉन्ड इधर पे जैसे कि लगा लेता। ठीक है, अब मैं बोलता भाई इसका IUPAC नेमिंग करो, तो फंक्शनल ग्रुप से नेमिंग होती है 1, इसको दे दिया टॉप मोस्ट पोजीशन। अब इधर हम क्लॉकवाइज जा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं। फेवरेबल ये है कि हम एंटी क्लॉकवाइज चले, क्योंकि डबल बॉन्ड भी करीब आ रहा है वहाँ से। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड्स करीब आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ना सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट वो नहीं है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट छोड़ दिया हमने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साइक्लो हेक्स, उसके बाद 2 इन, उसके बाद 1 ओल। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर की नेमिंग आ सकती है। दो जगह पे भी डबल बॉन्ड हो सकता है तो डाई इन फिर वो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर इसी स्ट्रक्चर में अगर मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर इस तरह का डिजाइन करूँ, ठीक है, यहाँ पर फिर देखें कि यहाँ पर मैंने OH लगा दिया और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ से मैंने CH3 लगा दिया। ठीक है ना, इस स्ट्रक्चर की नेमिंग हमें करनी है, अगर मतलब यहीं पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स में कर दो, नीचे नहीं आ रहा फिलहाल अभी। ठीक है, तो नंबरिंग करनी है 1, इसको दे दिया टॉप मोस्ट पोजीशन, चूंकि फंक्शनल ग्रुप है। अब यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूएंट भी डाल दिया, यहाँ पर मैंने मल्टीपल बॉन्ड भी डाल दिए। ठीक है, तो अब नंबरिंग ये तो राइट साइड से होता है कि तो लेफ्ट साइड से। देखो मल्टीपल बॉन्ड दोनों तरफ से करीब है, टाई हुआ है, तो हम फिर सब्स्टिट्यूएंट को देख लेंगे। तो क्लॉकवाइज नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा इस बार, तो ये क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, उसके बाद साइक्लो, उसके बाद हेक्स, उसके बाद 2,5 डाई इन, उसके बाद 1 ओल। ठीक है, तो बस इतने बहुत कॉम्प्लेक्स मैंने कर दिया। बस मैं जितना भी कॉम्प्लेक्स कर दूं, अगर आपको रूल्स याद है तो आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इससे नंबरिंग नेमिंग जितनी लंबी हो जाए, हर जरूरी नहीं है कि साइक्लोब्यूटेन साइक्लोपेंटेन जैसे नेम ही हो, थोड़े बड़े नेम भी हो सकते हैं, वो इस रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, फिर बता दो, क्योंकि ये बोर्ड में जगह इतनी थी इसलिए मैंने इतना भर दिया। मुझे कोई अगर 100 फुट का बोर्ड भी देगा तो मैं 1000 स्ट्रक्चर बना दूंगा, आप भी बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जस्ट मैं अपनी मर्जी से हटा रहा हूँ, मतलब रूल्स है ना, मुझे पता है ये रूल अगर मैं आगे पीछे करूँगा तो मैं गलत हो जाऊँगा। स्ट्रक्चर में मुझे नहीं फंसना है, अगर ये तुम्हें सही से याद नहीं है तो फिर गलती होगी। ठीक है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। अब आते हैं यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिजाइन करो, तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिजाइन हो गई। ठीक है, नंबरिंग हो गई यहीं से, तो फर्स्ट कार्बन है तो क्या हो जाएगा 1 इथाइल साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, चूंकि 3 कार्बन वाली चेन है साइक्लोप्रोपेन। अब यहाँ से आज जो नंबरिंग कर देते हैं किधर से भाई, इधर से 1 2 3 4 तक होगी। उसकी क्या नाम हो जाएगा इसका 1 2 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन। ठीक है भाई, नाउ 11 करें, अच्छा 10 तक इसको बनाए भी, फिलहाल क्वेश्चन 10 तक समझ आ गया ना, इसको 10 तक करें। अब क्वेश्चन 11 देखें, इसमें मैंने जो है वो साइक्लोब्यूटेन के साथ एक डबल बॉन्ड लगा दिया है, तो नंबरिंग कर लेते 1 2 3 4, डबल बॉन्ड के पास नंबरिंग कर ली, तो क्या नाम हो जाएगा इसका साइक्लोब्यूट और 1 इन, इसको साइक्लोब्यूटीन भी कह सकते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो नंबरिंग करने के लिए देखो कौन से एंड को पकड़ेंगे। अगर हम यहाँ से कर ले 1 2 3 4 5 तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारे पास साइक्लो। ठीक है, तो साइक्लो, उसके बाद पेंट हो गया, उसके बाद 1,3 डाई इन। ठीक है,
तो ये हमारे पास कंपाउंड हो गया, ये जो अपने क्वेश्चन 12 बनाया अभी। क्वेश्चन 13 की बात करेंगे तो यहाँ देखो, यहाँ पर पेरेंट चेन सिलेक्शन में मसला आएगा। अब यहाँ पेरेंट चेन साइक्लिक नहीं, असाइक्लिक चेन पेरेंट चेन बनेगी। क्यों? क्योंकि साइक्लिक चेन अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर सिर्फ 3 कार्बन है, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन जिसको हम कह सकते हैं। और जो स्ट्रेट चेन है वहाँ पर हमारे पास असाइक्लिक चेन है, उसमें 4 कार्बन है। नाउ दिस विल बी अवर पेरेंट कार्बन चेन। अब ये पेरेंट कार्बन चेन नहीं जाएगी। अब बोलेंगे सर ऐसा तो हमने उससे पहले तो नहीं किया, यहाँ पर तो हमने यहाँ पर क्यों नहीं लिया फिर C2H5 को एज अ पेरेंट चेन? क्योंकि यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 3 थे, तो जो ज़्यादा होते हैं उसको हम एज अ पेरेंट चेन सेलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो पेरेंट चेन यहाँ पर ये हमारा सेलेक्ट हो गया। अब जब ये पेरेंट चेन सेलेक्ट हुआ तो ये हमारा जो है वो बाहर चला गया, सब्स्टिट्यूएंट चला गया। नंबरिंग कर दी जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब है 1 2 3 4। अब नॉर्मल जो नेमिंग सब्स्टिट्यूट फर्स्ट, अच्छा ये प्रोपाइल रेडिकल नहीं है, इसको हम लोग कहेंगे साइक्लोप्रोपाइल। ये साइक्लोप्रोपाइल रेडिकल है, तो नाम क्या हो गया? 2 साइक्लोप्रोपाइल, उसके बाद ब्यूटेन, ठीक है, ये 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। तो याद रखिएगा कि हमेशा जरूरी नहीं है कि पेरेंट चेन आपका साइक्लिक बने, असाइक्लिक भी बन सकता है अगर वो ज़्यादा लंबी चेन है तो, ठीक है। ये तो बनाया हुआ, ठीक है, ओके। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 पे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इस तरह से ही बन गई, ठीक है। इसी के अंदर नंबरिंग करनी है अगर तो नंबरिंग में आप 1 2 3 4 5 6, बस दोनों इससे क्या होगा, दोनों डबल बॉन्ड्स करीब हो जाएंगे 1 और 3 पर। मतलब आपको क्या करना है, मिनिमम पोजीशन देनी होती है, जिसको लोकेंट कहते हैं, इसी को लोकेंट कहा जाता है। व्हाट इज लोकेंट? के आपको रूल ऑफ लोकेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपको मिनिमम पोजीशन देनी होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप बोलो सर हम ऐसे नहीं देंगे, हम ऐसे क्यों दें, हम ऐसे देते 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग तो ऐसे भी होगी, लेकिन आपने फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन दे दी है। फर्स्ट और फिफ्थ दोनों को अगर ऐड करो तो 5 + 1 = 6, 6 मतलब टोटल नंबर 6 आ रहे, तो लोकेंट इसका 6 है। हमें मिनिमम लोकेंट चाहिए। अब यहाँ से अगर मैं करता हूँ 1 2 3 4, तो 1 + 3 = 4, ये मिनिमम लोकेंट है। तो हमेशा मिनिमम हमें पोजीशन देनी पड़ती है। आप अगर आप ये रूल हर जगह लगा सकते हो, आप कहीं और लगा दो, आप इस रूल को यहाँ लगा दो, आप नंबरिंग यहाँ एंटी क्लॉकवाइज कर लेते 1 2 3 4 5, 1 और 5 6 हो जाता लोकेंट। मतलब मिनिमम पोजीशन आपको देनी होती है तमाम सब्स्टिट्यूएंट को, तमाम फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम पोजीशन। अब ये तो क्लॉकवाइज चल के दे सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल के दे सकते हैं, जहाँ से आ जाए। तो हमने 1 2 3 4 5 6 हमने इस तरह से मिनिमम पोजीशन 1 और 3 दे दी, दोनों को ऐड किया 4 आया, इसी को हम लोग लोकेंट कहते हैं नोमेनक्लेचर रूल्स के अंदर। तो यहाँ पर अब हमें करनी है नेमिंग। तो सबसे पहले आ जाएगा साइक्लो, साइक्लो के बाद हेक्स, हेक्स के बाद 1 3 डाईइन, ठीक है, यहाँ खत्म हो गया, फंक्शनल ग्रुप को अटैच नहीं किया मैंने इसमें। अब यहाँ पर आ जाओ, इसकी नेमिंग करो। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करते हैं। तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन गया, नंबरिंग यहाँ से कर ली, तो 1 2 3 4 5 6, 1 3 और 5 पर, कहीं से भी कर लोगे नंबरिंग 1 3 और 5 पे ही आएगा मिनिमम पोजीशन। तो ये हो जाएगा साइक्लो हेक्स 1 3 5 ट्राईइन, ठीक है। ये हमारे पास, अच्छा ये जहाँ से जो स्पेशल कंपाउंड हमारे स्टार्ट हुआ ना, इसको हम लोग साइक्लोहेक्स 135 ट्राईइन नहीं कह सकते। मतलब कहते IUPAC नेम तो इसका यही है, बट कॉमनली उसको क्या कहा जाता है, बेंजीन, और बेंजीनी को कहा जाता है, यही इसका IUPAC भी है। तो बहुत कम बच्चे साइक्लोहेक्स 135 ट्राईन, अगर आप पीछे से समझते हुए आ रहे हो तो ये नेम आप लिखने में मसला नहीं हो रहा आपको, लेकिन इससे ज़्यादा आसान नाम इसका बेंजीन है। और बेंजीन क्या होता है, इसी तरह के 6 कार्बन की रिंग होती है, जिसमें आपके पास जो है वो 3 जो है वो अल्टरनेट पोजीशन पर 3 डबल बॉन्ड अटैच्ड होते हैं। अच्छा, अब ये बेंजीन, इसका मतलब जब हम इसको बेंजीन कह रहे हैं तो एक्चुअली में हम यहाँ पर साइक्लो, वर्ड रूट, मल्टीपल बॉन्ड, ये सब मिला दे रहे हैं बेंजीन बोलते हैं, है ना। साइक्लो, ठीक है, उसके बाद हेक्स, उसके बाद 135 ट्राईन, इन सब को मिलाकर हम बेंजीन कह दे रहे हैं। इसका मतलब बेंजीन से पहले आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट लिखना पड़ेगा और बाद में फंक्शन ग्रुप लिखना पड़ेगा, तब भी आपका IUPAC नोमेनक्लेचर बन जाता है। अगर इसी के साथ हम कुछ ना कुछ इधर उधर लगाते रहें तो बस सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप लिखना पड़ेगा। बेंजीन तो ये पूरा बेंजीन कहला रहा है। मतलब आपको साइक्लो नहीं बोलना है, हेक्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के जब आप, या बेंजीन बेस्ड कंपाउंड्स के जब आप नोमेनक्लेचर करेंगे तो आपको साइक्लो नहीं बोलना है, आपको हेक्स नहीं बोलना है, आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन नहीं बतानी है उसके अंदर, ये सब बेंजीन है। इजी करने के लिए जो है वो साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा किया है, ठीक है, नोमेनक्लेचर के अंदर। अब आ जाओ यहाँ पर। तो वैसे तो इस कंपाउंड को कहना चाहिए था, नहीं मतलब टॉलिन अभी नहीं आ रहे रूल पे अभी फिलहाल ना, ठीक है। रट्टे पे तो अभी रट्टा तो लगवा ही दिया था मैंने पहले ये सारे नेमिंग को, अभी सिर्फ समझो उसको। इसके अगर हम सबसे बड़ी नेमिंग इसकी अगर हम करते हैं तो ये हो जाता है मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 3 5 ट्राईइन, ये हो सकता है। आप इससे और सिंपल नेमिंग की तरफ आओ तो बस सब्स्टिट्यूएंट लगा दो, यह हो जाएगा आपके पास, दैट इज मिथाइल बेंजीन।
अच्छा इसका कॉमन इसका नाम अगर आपको देना है तो ये क्या कहलाएगा, टॉलिन। ये कॉमन नेम है, ये रूल पे नहीं है टॉलिन, ये रट्टा मारना पड़ेगा। तो टॉलिन जैसा क्या दिख रहा है आपको उसके अंदर, हमने तो ऊपर कोई रूल में टॉलिन जैसा कुछ नहीं लिखा, रट्टा लगाना पड़ेगा इसको, तो कॉमन नेमिंग है, ठीक है। इसकी लिस्ट मैंने लिखवा दी है, लेकिन मैं यहाँ पर दोबारा से बता देता हूँ। अब यहाँ पर आ जाओ इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। अच्छा और इसका नाम देख सकते हो, जाइलिन के अलावा भी एक नाम दिखा रहा हूं, देखो यहां पर ये इसको टॉलिन मान लो, ये टॉलिन है तो ये बस 2 पर, इसको आप 2 मिथाइल टॉलिन भी कह सकते हैं, 2 मिथाइल टॉलिन भी कह सकते हैं, या इसको डायरेक्ट आप जाइलिन भी कह सकते हैं। अब चूंकि ऑर्थो पे लगा हुआ है तो ऑर्थोजाइलिन, ये तीनों इसके नेम है। ऑर्थोजाइलिन बस ये इसका कॉमन नेम है, बाकी ये इसके आईयूपीएसी है दोनों, ठीक है। दिस इज ओनली द कॉमन नेम, अदरवाइज दीज आर आईयूपीएसी, ये दोनों। इससे भी बड़ा नाम लिख सकते थे इस वाले केस पे, लेकिन वो नहीं लिख रहा मैं, अंडरस्टूड है, ठीक है, वो भी हो सकता है। तो एरोमेटिक में एक से ज़्यादा नेमिंग पॉसिबल होते हैं, ज़रा समझना है ठीक से। अब यहाँ आ जाओ, तो इसको अगर हम इस रूल के लिहाज से करें तो ये साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राईन 1 ओल है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आते हैं वापस, ठीक है। तो इसको नाम बेंजीन के लिहाज से देंगे तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1 ओल, ठीक है। बेंजीन 1 ओल, बेंजीन लग गया और फर्स्ट पर OH है तो बेंजीन 1 ओल, या इसी को हम लोग कह सकते हैं फिनॉल। फिनॉल इसका कॉमन हो गया अब देखा जाए तो, ठीक है भाई। अब आ जाता है यहाँ पर, अब इसके देखो नेमिंग चेक करो कितने सारे नेमिंग होंगे। पहले तो इस नेमिंग से इसको बना सकते हैं, साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राईन 1,2 डाइओल, लिख रहा नहीं लेकिन मैं, ठीक है। नेक्स्ट इसकी नेमिंग पे आते हैं, तो ये अब इसको अगर तुम फिनॉल मान लो, चलो बेंजीन के लिहाज से करते हैं, पहले बेंजीन 1,2 डाइओल, अब तुम इसको फिनॉल मान लो तो ये क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल। अगर इसका कॉमन नेम आपको देना है तो फिर आप क्या दे सकते हो इसको, दैट इज कैटिकॉल। कैटिकॉल है ना ये, कैटिकॉल रिसोर्सिनॉल पायरोगिनोल बताया था फिनॉल के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाओ, अब इसकी नेमिंग अगर हमें करनी है, अगर इस रूल पे करें तो नंबरिंग आपके पास OH से स्टार्ट होगी, चूंकि फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल साइक्लो 1,3,5 ट्राईन 1 ओल, बट लिख रहा नहीं मैं इसको, बहुत ऑकवर्ड फील होगा अगर आप इसको लिखोगे तो, ठीक है। अगर इसे पता होना चाहिए फॉर इंटेलिजेंस ऑफ योर्स, मतलब इंटेलिजेंट स्टूडेंट को तो पता होना चाहिए, लेकिन हम लिखते नहीं उसको नॉर्मली, ठीक है। तो बेंजीन के लिहाज से लिख देते हैं, तो बेंजीन यहाँ हो गया, और पहले लिखेंगे यस, क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, उसके बाद बेंजीन 1 ओल, वेरी गुड, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड नेम इसका देखो, अच्छा ये पेपर में का नाम जो है ना मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ ज़्यादातर, इसको फिनॉल मान लो तो ये क्या हो जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल, ये दोनों इसके आईयूपीएसी हैं। नहीं तो कॉमन नेमिंग में डायरेक्ट इसका नाम लिख दो, क्या हो जाता है ये क्रिसोल। क्रिसोल होता है ना, OH और CH3 एक साथ आ जाए, CH3 ऑर्थो पोजीशन पे आया तो दिस इज ऑर्थो क्रिसोल या ओ क्रिसोल, ये इसकी कॉमन नेमिंग है, रट्टा जो लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, तो कॉमन नेमिंग तो इसके बेंजोइक एसिड है। अगर हम नंबरिंग फर्स्ट पे ही अटैचमेंट है, ये हो जाएगा बेंजीन 1 ओइक एसिड, कॉमनली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। अच्छा यहाँ पर आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा बेंजीन 1 2 3 4 1,4 डाइओइक एसिड, और आईयूपीएसी के लिए उसको क्या बोलते हैं, टेरेपेथेलिक एसिड। यहाँ पर आ जाओ, नंबरिंग करनी है तो फंक्शनल ग्रुप पे प्रायोरिटी हासिल है, नंबरिंग यहाँ से कर ली 1 2 3 4 5, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, सॉरी एक मिनट, 1 2 3 4 5 6, फोर्थ पर है 4 क्लोरो, चलो बेंजीन से लिख दो, बेंजीन 1 ओल, ये इसको क्या लिख सकते हैं 4 क्लोरो फिनॉल, हो सकता था ये भी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 29 है। अब ये हमारे पास दोनों फंक्शनल ग्रुप है, इसको प्रायोरिटी है 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये 3 हाइड्रोक्सी हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी बेंजीन वाले तरीके से, पहले बेंजीन 1 ओइक एसिड, या फिर 3 हाइड्रोक्सी और डायरेक्ट लिख दें क्या बेंजोइक एसिड, इसका कॉमन नेम कोई नहीं होता, यूपीएससी डायरेक्ट है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 में,
ठीक है, नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 5 6, चूंकि FCOOH को प्रायोरिटी हासिल है। सबसे पहले मिथाइल का नाम तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। अच्छा एक मिनट, यस अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया। पहला हाइड्रोक्सी क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल बेंजीन 1 ओइक एसिड, या बेंजोइक एसिड भी लिख सकते थे। सही है भाई।